Good afternoon, everyone. So let's start today. Let's start the new topic of the chapter 3, Sanctuary and National Park. सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दे सैंक्चुरी एंड नेशनल पार्क. ठीक है ना? आपने कभी सुना है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट द सैंक्चुरी एंड नेशनल पार्क? आपने कभी घूमा है, जाकर नेशनल पार्क गया है? आप लोग 4 है, ठीक है, मैं 4 से ही बात कर रही हूँ. कभी घूमा है आपने? नेशनल पार्क गया है? जू तो जरूर गए होंगे आप लोग. बच्चे हर्ष, प्रशांत, अनन्या, कृति, जू तो गई होगी ना कृति? नो मैम. नो मैम. अच्छा, नहीं गई हो. ठीक है, कोई गया है? इसमें से कोई गया है नेशनल पार्क या फिर सेंचुरी? कोई गया है घूमने? नहीं गए, कोई बात नहीं, लेकिन जानने के बाद आपको लगेगा, साइटेशन फील होगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए. क्यों जाना चाहिए? क्योंकि वहाँ पे जो एक्चुअली एनिमल्स रहते हैं, और वो एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स जो रहते हैं एक्चुअली बहुत ही टेक केयर किया हुआ रहता है. ठीक है, बहुत ही केयरिंग की जरूरत होती है वैसे एनिमल्स को. और ह्यूमन जो एक्टिविटीज है वो अलाउड नहीं होता. तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्या. यहाँ पे लिखा है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्यों आया था? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, रेंडमली पेड़ों को काट रहे थे, डिफोरेस्टेशन कर रहे थे. ठीक है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हम लोग का सेल्फनेस था, वांट द मनी टू मेक द बिल्डिंग. गवर्नमेंट के थ्रू एक रूल आया, there's a rule enacted by a government. ठीक है, अंडर दिस सेक्शन it is a punishable offense who cut the tree for the punished will get the they will get the punishment. और उनको क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा. अगर वो पेड़ों को काटते हैं तो उनको क्या मिलेगा? इस रूल के अंडर ये था. यहाँ पे आप सेंटेंस पढ़िए कि अकॉर्डिंग टू व्हिच कटिंग डाउन ऑफ अ ट्री इज अ पनिशेबल ऑफेंस. ठीक है, कटिंग डाउन ऑफ अ ट्री इज अ पनिशेबल ऑफेंस अकॉर्डिंग टू. चलिए, तो एक आया, एक ये तो था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक एक्ट आया, जो एक पार्लियामेंट के थ्रू इनेक्टेड हुआ इन 1980. इन 1980. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्री इन फॉरेस्ट इज अ पनिशेबल ऑफेंस. यहाँ पे भी लिखा है, इसी को शायद यहाँ पे डिटेल किया है पनिशेबल जो ऑफेंस था. तो दैट एक्ट इज कॉल्ड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट. क्या था ये? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था, 1980 में इनेक्टेड हुआ था. और इसमें वो रूल था कि इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग डाउन आप करते हैं, ट्री को कट करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, और ये पनिशेबल ऑफेंस होगा. Many areas in India have been converted into national park and wildlife sanctuary to protect the forest cover and the animals that live in the forest. इससे क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे जगह थे जिनको कन्वर्ट कर दिया गया बाय द गवर्नमेंट नेशनल पार्क और सेंचुरी. इनके पीछे एक ही रीजन था. रीजन बिहाइंड इज दैट टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स. एनिमल को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि कुछ ऐसे एनिमल्स थे जो एंडेंजर्ड लिस्ट में आए थे, कुछ ऐसे एनिमल ऑलरेडी एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट का मतलब समझते हो? नो लॉन्गर लिविंग इन द अर्थ. अब वो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है. एंडेंजर्ड, they are endangered, they are in danger of becoming extinct. They are in danger of becoming extinct. होने वाला है. उनको बचाने के लिए बहुत सारे ऐसी जगहों को, बहुत सारे क्या फॉरेस्ट के ही एरियाज को क्या किया उसने, नेशनल पार्क और सैंक्चुरी में कन्वर्ट कर दिया. और कुछ रूल्स बना दिया गया गवर्नमेंट के थ्रू कि वहां पे जो एनिमल्स हो वो सेफ है, हंटिंग ना हो. जो शिकार कर लेते हैं उनका हंटिंग भी ना हो, पेड़ों को भी काटना बंद कर दे.
जो ऑलरेडी जो डिपेंडेंट है, एनिमल्स किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे ना, जंगल में रहते हैं इसका मतलब प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, इनडायरेक्टली हो या फिर डायरेक्टली हो, है ना। तो ये कन्वर्ट किया दिया गया। A national park is reserved land. Reserved land है usually declared and owned by the national government. इसको कौन रिजर्व ये करता है, डिक्लेयर करता, ओन करता है, नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू ये ओन होता है। इट इज प्रोटेक्ट फ्रॉम मोस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पॉल्यूशन, और इसको ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन एक्टिविटीज से बचाया जाता है, अलाउ नहीं किया जाता है, और पॉल्यूशन से भी बचाया जाता है, क्योंकि अगर पॉल्यूशन रहेगा तो कहीं ना कहीं एनिमल पे असर करेगा और इस तरह से हार्म पहुंचाएगा। सेंचुरी इट इज आल्सो रिजर्व्ड एरिया, ये भी रिजर्व्ड एरिया है, इन बीच बर्ड्स एंड एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हंटिंग, लेकिन इसमें हंटिंग से बचाना है, लिमिटेड एक्टिविटीज अलाउ है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, लिमिटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटीज ऐसे होते हैं जो अलाउ किया जा सकता है, बट इन ओनली इन सेंचुरी, नॉट इन नेशनल पार्क। ठीक है, initial part differ from a sanctuary that no human activities allowed inside the former, while limited activities are permitted within the land. फॉर्मर में क्या है, नेशनल पार्क में है बिल्कुल भी नहीं है, सॉरी, और लेटर जो है बाद में जो है वो क्या है, उसमें एक्टिविटीज लिमिटेड अलाउ है। नेशनल पार्क रिसीव मोर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए ना टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स, को खाने के लिए, फीडिंग करवाने के लिए, या फिर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, क्लाइमेट कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है, कुछ कुछ ऐसे एनिमल होते हैं कि ठीक है, अगर नहीं दोगे, नेचुरल हैबिटेट इनका प्रोवाइड नहीं करोगे तो दे डाई, दे में डाई। ठीक है, तो इस तरह से जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है वो कहाँ से मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, the Gir National Park in Gujarat is probably the only one place in the world where the Asiatic lion is protected so that it can live in natural surrounding. ठीक है, एशियाटिक लायन जो गिर नेशनल पार्क वो कहाँ है, इट इज प्लेस्ड इन गुजरात, इट्स अ नेशनल पार्क। वहां पे क्या होता है बेटा, इट इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसेरस, वन हॉर्न राइनोसेरस। ठीक है, ये राइनोसेरस जो है, एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे जो था गिर नेशनल पार्क वो गुजरात में है, और वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए फेमस है, और यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल सराउंडिंग प्रोवाइड किया जाता है, एशियाटिक लायन। ठीक है, राइनोसेरस नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा बेटा, गिर नेशनल पार्क इन गुजरात प्रोबेबली ओनली वन प्लेस इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, बहुत बड़ी बात है, ओनली वन प्लेस, एशियाटिक लायन। ठीक है ना, इसको प्रोटेक्ट करके रखा जा रहा है। वन हॉर्न राइनोसेरस आसाम में होता है बेटा, काजीरंगा में होता है, मैं उसी को याद कर ली। ठीक है, काजीरंगा में, आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ पे नहीं पढ़ना। भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी। डॉक्टर सलीम अली के बारे में आपने पढ़ा था क्लास 4 में, ऑर्निथोलॉजिस्ट थे वो, दे लव देयर बर्ड्स, दे लव द बर्ड्स, actually a study on the word, who study on the word is called ornithologist, ornithologist study of what is called ornithologist। ठीक है, फेमस वो ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, इंडियन फेमस थे, डॉक्टर सलीम अली, वो राजस्थान के। और इस तरह से राजस्थान में भरतपुर बर्ड सेंचुरी था, वो वर्ड स्पेशली वर्ड्स के लिए था, ये लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी था इन एशिया, एशिया का। इट इज अ फेमस फॉर ए रिफ्यूजी फॉर migratory birds like Siberian crane. Migratory birds जानते हैं? Do you know the migratory bird? Already learned in class 3. Traveling of the birds from one place, moving of the bird from one place to another for the shelter and for the food. Siberian crane winter season में क्या होते हैं, समर सीजन में वो विंटर की ओर चले आते हैं, हमारे पास चले आते हैं, फिर जैसे ही वो अपने पास चले, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है उधर, ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर कम रहता है थोड़ा, तो यहाँ पे चले जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, फिर वो फिर अपनी
कम थोड़ा ठंड जब रहता है तो वापस अपने घर चले जाते हैं। दीज आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। ये जो फेमस था माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ही था, बाहर से आते थे पक्षी बर्ड्स, खुद ट्रैवल करके आते थे, ऐसा नहीं उनको लाया जाता था प्लेन से। इतने फास्टेस्ट रनर रहते, इतने फास्टेस्ट वो दौड़ता था कि वो ट्रैवल एरोप्लेन की तरह ट्रैवल करेगा, ठीक है। पैरों से भी इस पे समुद्र पार कर जाते, पेलिकन्स एंड पॉइंटेड स्टॉक्स, ठीक है। ये जो है माइग्रेटरी बर्ड्स है, और ये लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी में ये क्या रहते हैं मॉडल। Some other national park in the Himalayan foothills are the Corbett National Park and the Dua National Park. हिमालय के नीचे पाया जाता है कॉर्बेट नेशनल, और ये कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या था, इंडिया का फर्स्ट नेशनल, आप लिख सकते हैं व्हेन राइटिंग। द कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। दुधवा, इट इज प्लेस्ड इन उत्तराखंड, ठीक है। Early, it was placed in UP, but UP divided into two parts, na, Uttarakhand and Uttar Pradesh. So now it is in Uttarakhand. Dudhwa National Park, this provide unforgettable wildlife experience. चलिए ये तो मेरा क्लियर हो गया है ना, मैं नेशनल पार्क सेंचुरी के बारे में मैंने बताया आपको। नेक्स्ट क्या है कि number of organizations are spreading awareness about the importance of forestry through printed as well as electronic media. आपको स्प्रेड कर रहा है, अवेयरनेस ला रहा है, कैसे कंजर्व करना है, कंट्रीब्यूट करना है, डिफोरेस्टेशन को रोकना है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए बहुत ही अवेयरनेस ला रहा है, प्रिंट मीडिया के थ्रू या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। तो we all can also contribute toward the forest conservation. हम लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। By minimizing the use of wood and wood products, हम वुड को और वुड प्रोडक्ट्स को कम कर सकते हैं, फर्नीचर कम लगाएं तो वुड कटिंग कम हो जाएगा, हम तो ऐसा कर सकते हैं। By not using product of forest to promote destruction of forest, ठीक है। प्रोडक्ट जितना कम से कम अगर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उसको कम से कम यूज करें तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट को हम फॉरेस्ट को काटने की जरूरत नहीं पड़ती। मेनी पीपल बाई फॉर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ एनिमल टैक्स, बहुत सारे ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए करते, डेकोरेशन पर्पस के लिए करते। तो ये जरूरी नहीं है कि आप अपने घरों को डेकोरेट करो और उसके बदले में एनिमल्स को हंट कर, एनिमल्स को हंट कर, वाह क्या बात है, ठीक है। उसके फर को काट लो, उसके एलिफेंट टस्क से आप ज्वेलरी बना लो, ये सब जरूरी नहीं है। This should not be done as it leads to killing of wild animals, जरूरी नहीं है। By celebrating the growing of plants as a festival and involving more and more people in this, हम लोग वन महोत्सव जो प्रोग्राम है उसको सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट करने से क्या होगा, मोटिवेट होगा, लोग प्लांटिंग करेगा, डिफोरेस्टेशन रुकेगा, ठीक है। और कम से कम स्टूडेंट के बीच में तो जरूर करना चाहिए, और स्पेशली ऐसा बोले कि ऑन योर बर्थडे आपको एक प्लांट अपने हर एवरी ईयर आप एक प्लांट लगाते हैं तो आप ये सबसे बड़ा गिफ्ट है आपके बर्थडे खुद से करें। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वन महोत्सव, ठीक है। और ये वन महोत्सव के रूप में बहुत ऐसे इंडिया के बहुत सारे ऐसे प्लेसेस में जो सेलिब्रेट किया जा रहा है। So now this chapter is over, okay.